गायत्री सुधा चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महादेव के ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने ले चलती हूँ जहाँ देवों के देव शंकर भगवान अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। संपूर्ण विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं। पठानकोट से 26 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले के काठगढ़ में स्थित यह अद्भुत मंदिर है। यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में पाए जाने वाले शिवलिंग का एक भाग 8 फीट ऊंचा है जो कि शिव के रूप में है, वह दूसरा भाग 6 फुट ऊंचा है जो मां पार्वती के रूप में विद्यमान है। यह शिवलिंग हरे भूरे पत्थर का बना हुआ है। पृथ्वी के भीतर से स्वयं भू रूप से प्रकट हुए इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि दोनों शिवलिंग के बीच लगभग 5 से 7 इंच की दूरी है, जो कि नक्षत्रों के हिसाब से शनैः शनैः कम होती रहती है। वह ग्रहों व नक्षत्रों के हिसाब से शिवरात्रि के समय जिस लगन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था उस समय दोनों शिवलिंग एक हो जाते हैं। 5 मिनट के लिए दोनों शिवलिंग जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से इनकी बीच की दूरी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। व शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस मंदिर में हमेशा ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में जब महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र व ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती है तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। यहाँ के गुरुजी ने जैसा भी हमें बताया कि शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में अपने बड़प्पन को लेकर युद्ध हुआ। दोनों ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। आदिदेव शिव को जब युद्ध में संकट नजर आने लगा तो वे अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि व अंत ढूंढ लेगा वही तुम दोनों में बड़ा होगा। तो विष्णु जी नीचे के छोर की तरफ व ब्रह्मा जी शीर्ष भाग की तरफ बढ़े। कुछ समय बाद वापस लौटकर विष्णु जी ने कहा कि मैं तो इस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज सका। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, लेकिन ब्रह्मा जी केतकी का फूल लेकर आए व उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने शीर्ष भाग का पता लगा लिया है। वे अग्नि स्तंभ के शीर्ष भाग से वो केतकी का फूल लेकर आए हैं। तो शंकर भगवान क्रोधित हुए वे उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारा पृथ्वी पर कहीं भी मंदिर नहीं होगा, तुम्हारा मंदिर केवल तुम्हारे जन्म स्थान पुष्कर में ही होगा। इस प्रकार उनके बीच का युद्ध समाप्त हुआ। वे शंकर भगवान जी ने उन्हें समझाया कि तुम में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, हम तीनों मिलकर ही सृष्टि का संचालन करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति व विष्णु जी को सृष्टि का पालन करना ही है। यही वह अग्नि स्तंभ है जो इस मंदिर में शिव व पार्वती माँ के रूप में विराजमान है। जब लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल कश्मीर की तरफ जाया करते थे तो यहाँ नतमस्तक होकर ही आगे जाया करते थे। राजा दशरथ जी की जब बारात जा रही थी तो उन्होंने यहाँ एक कुआं भी बनवाया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने राज्यकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। जब वे यहाँ पर पहुंचे तो बहुत अधिक प्रभावित हुए तो उन्होंने ही यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजा रणजीत सिंह जी की हर शुभ कार्य से पहले यहाँ के कुएं का जल मंगवाने में बहुत श्रद्धा थी। वे यहाँ नतमस्तक होते थे। इससे पहले यह शिवलिंग भूमि में दब गया था। इस स्थान पर गुर्जर रहते थे तो वे इस शिवलिंग पर अपनी मटकियां वगैरह रख देते थे, तो ये शिवलिंग ऊपर से टूट जाया करता था, लेकिन उतना ही फिर से बढ़ जाता था। बढ़ते बढ़ते जब ये आदम कद से भी ऊंचा हो गया तो फिर यहाँ विद्वानों, विज्ञजनों को आमंत्रित किया गया तो उन्होंने बताया कि यह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, भगवान शंकर ही यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हैं। फिर यहाँ बहुत अधिक संख्या में महामृत्युंजय मंत्र के जाप विज्ञजनों के द्वारा किए गए तो शिवलिंग का बढ़ना यहीं रुक गया। इस समय दोनों शिवलिंग की लंबाई क्रमशः 8 फीट व 6 फीट है। सिकंदर नाम का शासक जो कि संपूर्ण जगहों को अपने कब्जे में ले रहा था तो वह सेना सहित जब यहाँ आया तो उसने कहा कि इस पत्थर को उखाड़कर
पास में ही प्रवाहित व्यास नदी में फेंक दिया जाए। तो सिकंदर के आदेशानुसार जब सैनिक इस शिवलिंग को उखाड़ने लगे तो यहाँ से कीड़े निकलना शुरू हुए। वह उन्होंने उन सैनिकों को काटा तो वे सैनिक वहीं धराशायी होते चले गए। तो सिकंदर ने यहाँ से फिर अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। स्वयंभू रूप में प्रकट हुए इस अर्धनारीश्वर रूप में, जिसका एक भगवान शंकर जी के रूप में व दूसरा भाग माँ पार्वती स्वरूप में स्थित है, जिनका मिलन शिवरात्रि की रात को केवल कुछ समय के लिए ही होता है। इनके सामने नतमस्तक होकर जो भी भक्त अपनी इच्छा रखते हैं, भोले शंकर उनकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। जो नव दंपति यहाँ आकर नतमस्तक होते हैं, उनका गृहस्थ जीवन सदैव खुशियों से भरपूर एवं सुखदायी होता है। वे धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति के साथ साथ योग्य संतान की भी प्राप्ति उन्हें होती है। मंदिर परिसर में ही कई 100 वर्ष पुराना विशाल बरगद का वृक्ष है। सुहागी ने यहाँ अपना शादी का चूड़ा भी उतार कर इस वृक्ष को अर्पित कर पति की लंबी उम्र व खुशहाल गृहस्थी जीवन की प्रार्थना करती हैं और शिवजी व पार्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मंदिर के पीछे की तरफ यहाँ की समिति ने बहुत सुंदर, विशाल, आकर्षक एवं दर्शनीय पार्क का निर्माण करवाया है, जहां भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। काठगढ़ के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष बैठकर जो भक्तजन महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र एवं ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन्हें भोले बाबा की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शिव के प्रति उनकी आस्था और भक्ति में उत्तरोत्तर विस्तार होता है। इस अलौकिक, अद्भुत, अनुपम व अद्वितीय मंदिर के बारे में जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए सुखदायी होगी। वीडियो को लाइक व फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यहाँ के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय।